दोस्तों, अगर आपको अपना लक चेक करना है तो सुबह 10 बजे आईआरसीटीसी का ऐप खोलो, तत्काल या प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करो। मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा भारत इस मामले में अनलकी होगा, क्योंकि तत्काल बुकिंग सिस्टम में किसी भी आम आदमी के टिकट पाने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, जबकि एजेंट्स के लिए बाएं हाथ का काम है। उनके पास हर डेट और हर रूट की कंफर्म तत्काल टिकट मिल जाएगी, और ये सब लक की वजह से नहीं है, बॉट्स की वजह से, फास्ट प्रोसेस करने वाले सिस्टम्स की वजह से, नेक्सस और सुपर तत्काल जैसे इलीगल सॉफ्टवेयर्स की वजह से। 10 बजे जैसे ही तत्काल विंडो ओपन होती है, एजेंट्स के बॉट्स काम पर लग जाते हैं। बॉट्स एक तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जिनमें पहले से किसी रैंडम मेल या फीमेल की आइडेंटिटी डिटेल्स फिल होती हैं। बॉट सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स में ही ऐसे ढेरों टिकट्स बुक कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को स्कैल्पिंग कहते हैं। और मान लो आपको मुंबई से लखनऊ आना है और आप किसी एजेंट से टिकट लेते हो, तो स्लीपर क्लास टिकट जिसका अमाउंट 600 रुपए है, उसके लिए आपसे 2500 से 3000 रुपए लिए जाएंगे। जिस नाम से टिकट बुक हुई होगी उसका नाम आपको बताया जाएगा, ताकि जब टीसी आपसे नाम पूछे तो आप उसको उसी का नाम बताओ। और आपने भी देखा होगा, अधिकतर टीसी कभी भी आधार कार्ड को चेक नहीं करते हैं। ये सब एक तरीके का स्कैम है, जिसकी वजह से आम आदमी खुद से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाता, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी अनरिजर्व क्लास में धक्के मुक्के खाते हुए पूरी करता है। पूरे रास्ते टीसी से एक सीट दिलाने के लिए मिन्नतें करता है। पर अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उससे तत्काल टिकट बुकिंग का स्कैम खत्म हो जाएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, खुद भी देखना, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको शेयर जरूर करना। दोस्तों, एक संस्था है लोकल सर्कल्स। कुछ दिन पहले उसने इंडियन रेलवेज के रिजर्वेशन सिस्टम पर एक सर्वे किया है। 55,000 लोग इस सर्वे में शामिल हुए, और लोगों ने जो बताया है आप उसे खुद से भी रिलेट कर सकते हो। 73% लोगों ने कहा है पिछले 1 साल में जब भी हमने तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की, बुकिंग शुरू होने के 1 मिनट के अंदर ही सारी टिकट्स बुक हो गई, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा वेटिंग टिकट्स ही मिली। 29% लोगों ने बताया है बीते 1 साल में वो एक भी तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाए हैं। 55,000 लोगों में से सिर्फ 40% लोग ही आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर भरोसा करते हैं। 30% लोगों ने माना है सिर्फ रेलवे ट्रैवल एजेंसी उनको कंफर्म रेलवे टिकट दिलवा पाते हैं, और 7% लोगों ने यह बताया है कंफर्म रेलवे टिकट्स के लिए उन्हें मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए और रेलवे ऑफिशियल से सोर्स लगवाना पड़ता है। सोचो, यह सिर्फ 55,000 लोगों का डेटा है। पर 1997 में जब यह तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तब ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तब अधिकतर टिकट्स काउंटर से बुक होते थे, पर अभी अधिकतर टिकट्स ऑनलाइन बुक होते हैं, जहां अक्सर यूजर्स को वेबसाइट क्रैशेस, बफरिंग का सामना करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क वाली कंट्री है। हर रोज लगभग 3 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के डेटा के हिसाब से 12 से 13 लाख लोग हर रोज आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं। आईआरसीटीसी के अकॉर्डिंग सुबह 10 बजे और 11 बजे जब तत्काल टिकट की विंडो ओपन होती है, आईआरसीटीसी वेबसाइट पर तत्काल बुक करने वालों की संख्या 200 से 400% तक बढ़ जाती है। और इसीलिए जहां आईआरसीटीसी पर हर घंटे लगभग 51,500 टिकट्स बुक होती हैं, वहीं सुबह के इस 1 घंटे में ही ये संख्या एसी के लिए 1.86 लाख और स्लीपर क्लास के लिए 2.23 लाख तक पहुंच जाती है। जबकि आईआरसीटीसी का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा ट्रैफिक लोड झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं है। हाई ट्रैफिक और टेक्निकल लिमिटेशन तत्काल टिकट बुक करने में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक यूजर जब तक टिकट बुक करने के लिए जरूरी पर्सनल डिटेल्स या पेमेंट करता है, तब तक सारी अवेलेबल सीट्स खत्म हो जाती है। और यही वजह है इंस्टाग्राम से लेकर के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तक हर जगह आपको तत्काल टिकट्स को लेकर के ऐसे मीम वायरल होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को एजेंट्स ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी में बदल लिया है, जिससे समस्या और भी बड़ी हो गई है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कहता है कि सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जिस चीज की सप्लाई जितनी कम होगी, उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी, या जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती जाएगी। इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल आलू से लेकर के गोल्ड तक सब पर लागू होता है, और इस सेम प्रिंसिपल को यूज कर ट्रैवल एजेंट्स ने अपना एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया है। एजेंट्स एक साथ कई आईआरसीटीसी अकाउंट्स और ऑटोमेटेड बॉट्स का यूज कर तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। इसके लिए नेक्सस और सुपर तत्काल जैसे इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो तत्काल बुकिंग विंडो में इजी लॉगिन से लेकर फॉर्म फिलिंग और पेमेंट्स को फास्ट बना देता है। साल 2017 में इसको लेकर खुद सीबीआई ने एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट में बताया गया, अगर मेरे या आपके जैसा कोई पर्सन आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के थ्रू लॉगिन करता है और वहां अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, एज, आधार नंबर, सोर्स और डेस्टिनेशन फिल करने से लेकर पेमेंट करके पीएनआर जनरेट करता है,
तो उस पूरे प्रोसेस में उसे कम से कम 120 सेकंड्स का टाइम लगता है। लेकिन ये इलीगल सॉफ्टवेयर्स अपने यूजर्स को प्रॉक्सी आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आईआरसीटीसी कैप्चा और बैंक ओटीपी जैसे टेक्निकल बैरियर्स को ये आसानी से और जल्दी से पास कर लेते हैं। ऊपर से इनके यूएस बेस्ड सर्वर यूजर को आईआरसीटीसी पर मल्टीपल आईडी से लॉगिन करने की भी सुविधा देते हैं। और सोचो, अगर एक एजेंट मल्टीपल आईडी से लॉगिन करके टिकट्स बुक करेगा तो जाहिर है कि उसका सक्सेस रेट हमसे ज्यादा होगा। ऐसे नेक्सस जैसे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पर्सनल डिटेल्स और जर्नी डिटेल्स के साथ पेमेंट्स डिटेल पहले ही फिल की जा सकती हैं। यानी जिस काम को हम लोग 120 सेकंड्स में करते हैं, वही काम ये सॉफ्टवेयर्स सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स में कर देते हैं। यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह के ऐप्स को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ साल पहले ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बेंगलुरु के पास कई शहरों में छापा मारा, 10 एजेंट्स को पकड़ा। उनके पास 7 लाख से भी ज्यादा कीमत के टिकट्स और 27 से ज्यादा नकली पर्सनल आईडीज बरामद हुई, जिनका मिसयूज ये लोगों को हाई रेट पर कंफर्म तत्काल टिकट देने में करते थे। ये पूरा केस कुछ वैसा ही है जैसे आईपीएल, दिलजीत दोसांझ और कोल्डप्ले जैसे कॉन्सर्ट के टिकट्स के लिए होता है। टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है। लोग पहले सस्ते टिकट खरीदते हैं, बाद में इनको हाई प्राइस पर रीसेल कर देते हैं। तत्काल टिकट के ब्लैक मार्केट साइज को मुंबई के इस केस से भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। पिछले साल वेस्टर्न रेलवेज के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मुंबई में एक टिकटिंग रैकेट को पकड़ा, जिसने समर रश के दौरान 900 से ज्यादा फेक आईआरसीटीसी आईडीज बनाई, इलीगल सॉफ्टवेयर का यूज किया और 6 करोड़ रुपए के 3600 रेलवे टिकट्स बुक किए। सोच कर देखिए, इन टिकट्स पर अगर ये 10 से 15% का भी प्रॉफिट मार्जिन लेता है तो अमाउंट 60 से 90 लाख हो जाता है। ऐसे में आप देख सकते हो ये समस्या कितनी बड़ी है और कब से चली आ रही है। पर इस बार गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो इस पूरे स्कैम के इकोसिस्टम को तोड़ देगा। दोस्तों, पिछले कई सालों से इंडियन रेलवे इस स्कैम को रोकने में लगी हुई है। 2019 में इसके लिए ऑपरेशन धनुष लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ही ऐसे टिकट बुकिंग रैकेट्स को पकड़ना था जो सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर ट्रैवलर्स को लूट रहे हों। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 2020 में सुपर तत्काल सॉफ्टवेयर और ऐप को बनाने वाले एक आईआईटी ग्रेजुएट को भी पकड़ा था। लेकिन रियलिटी ये है, जब भी गवर्नमेंट ऐसे किसी रैकेट को पकड़ती है या अपने टेक्निकल फ्रेमवर्क को अपडेट करती है तो ये लोग कोई और लूपहोल निकालकर फिर से सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। इसलिए इस बार इंडियन रेलवे ने सीधे इस पूरे स्कैम की जड़ को ही काटने का फैसला लिया है। जनवरी से मई 2025 के बीच आईआरसीटीसी 2.9 लाख सस्पेक्टेड पीएनआर्स को आइडेंटिफाई करती है। ये वो पीएनआर्स थे जिन्हें तत्काल बुकिंग विंडो ओपन होने के 5 मिनट के भीतर ही बुक किया गया था। आईआरसीटीसी इन पीएनआर्स को डीपली एनालाइज करती है। पता चलता है कि इन्हें बुक करते समय फर्जी ईमेल एड्रेस और फर्जी आईआरसीटीसी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। आईआरसीटीसी ऐसे 2.5 करोड़ से ज्यादा फेक रिजर्वेशन आईडीज को ब्लॉक करती है। 20 लाख आईडीज को लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसके लिए इंडियन रेलवेज एआई का भी इस्तेमाल कर रही है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग स्कैम को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आधार को मैंडेटरी कर दिया है। 1 जुलाई के बाद अब वही यूजर्स तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट या उनकी जो आईआरसीटीसी आईडीज हैं वो उनके आधार कोड से वेरीफाइड हों। यानी तत्काल बुकिंग के लिए वही आईआरसीटीसी लॉगिन आईडीज इस्तेमाल हो सकेंगी जो आधार से लिंक्ड होंगी। आप जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे, आधार आईडी मेंशन करना मैंडेटरी होगा। रिजर्वेशन कंफर्म करने के लिए उसी आधार आईडी से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट होगा, जिससे एजेंट्स फेक आधार आईडीज का इस्तेमाल कर रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे भी तो सारी पर्सनल डिटेल्स के साथ बने आधार की वजह से गवर्नमेंट के लिए उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों के मन में प्राइवेसी और अपने आधार के डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के चिंता है, क्योंकि अगर आईआरसीटीसी के सर्वर से यूजर का आधार डेटा लीक हो गया तो इससे उसके बैंक अकाउंट से लेकर यूपीआई तक सब पर खतरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस नए सिस्टम को पूरी तरीके से फुल प्रूफ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने CRIS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी एम्पावर किया है, जो यूजर्स का आधार डेटा सिक्योर रखते हुए उनके आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से वेरीफाई करने का काम करेगा। दोस्तों, तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम एजेंट्स ज्यादा टिकट ना बुक कर पाए, इसके लिए रेलवे ने एक और बदलाव किया है। एजेंट्स अब एसी के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन एसी क्लास के लिए 11 बजे से 11:30 बजे तक तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। यानी तत्काल टिकट बुकिंग का पहला आधा घंटा आधार वेरीफाइड आईआरसीटीसी वाले आम यूजर्स को मिलेगा। साथ ही रेलवे रिजर्वेशंस के एक्सपीरियंस को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए रेलवे ने एक और बड़ा चेंज किया है। दोस्तों, अभी अगर आपकी ट्रेन वेटिंग या आरएसी में है तो उसका फाइनल स्टेटस ट्रेन चलने के 3 से 4 घंटे पहले ही पता चलता है। आप जरा सोच कर देखिए, आप अपने घर में सामान लेकर बैठे हैं या बोर्डिंग स्टेशन पर पहुंचने के लिए घर से निकल चुके हैं और लास्ट मोमेंट में आपको पता चलता है कि आपकी टिकट कंफर्म ही नहीं हुई है।
कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके लिए भी रेलवे ने नया रूल लेकर के आई है। अब पैसेंजर चार्ट्स ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को अपने रिजर्वेशन स्टेटस के फाइनल अपडेट के लिए लास्ट मोमेंट तक इंतजार न करना पड़े। इंडियन रेलवेज इन सभी रूल्स को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बीकानेर डिवीजन में इंप्लीमेंट कर रही है, ताकि इसमें जो भी खामियां हैं उसको एनालाइज करके इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। इंडियन रेलवे और हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से रेलवे को रेवोल्यूशनाइज करने में लगी है, उसे देख करके हम ये कह सकते हैं कि जल्द इसका फायदा देश के आम आदमी को भी मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट की इस कोशिश को आप कैसे देखते हो? आपकी इस पर राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करना ना भूलना।